गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 9 पढ़ाने जा रही हूँ, तो जिसका नाम है दुर्घटना से सुरक्षा एवं उपचार। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बेटा, पाठ 9 है आपका दुर्घटनाओं से सुरक्षा एवं उपचार। दुर्घटना से सुरक्षा। बेटा, दुर्घटना से हम किस प्रकार सुरक्षित रह सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं। जीवन में कभी भी कोई भी दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है। दुर्घटना प्राय लापरवाही के कारण होती है, अतः हमें सभी कार्य सावधानी पूर्वक करने चाहिए। यदि हम सावधानी पूर्वक कार्य करें और सुरक्षा के साथ नियमों का पालन करें तो अनेक दुर्घटनाओं से सुरक्षा की जा सकती है। दुर्घटनाओं से हमें चोट लगती है, हड्डियां टूट जाती हैं, कभी कभी तो जान जाने का खतरा भी हो जाता है। अतः हमें सुरक्षा के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो बेटा, दुर्घटना कभी भी कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन इससे बचने के लिए हम कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। अगर हम इसके लिए सावधानी नहीं बरतते तो हमारे साथ दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि लापरवाही के कारण होती है। तो चलिए देखते हैं बेटा, सुरक्षा के नियम। सड़क पर चलते समय सुरक्षा के नियम। हमेशा सड़क पर बाईं तरफ चलें। सड़क पर सदैव फुटपाथ पर चले। यदि फुटपाथ न हो तो सड़क के किनारे चले। सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से पार करें। सड़क दौड़कर पार ना करें। तो बेटा, ये कुछ सावधानियां हैं जो हमें सड़क पार करते समय रखनी चाहिए, जैसे कि हमें जेब्रा क्रॉसिंग से इधर अपने चारों तरफ आसपास देखकर ही सड़क क्रॉस करनी चाहिए। सदैव सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए तथा सड़क पर भागकर सड़क को कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। घर पर सुरक्षा के नियम। बिजली के सामान को गीले हाथ से नहीं छुएं, वरना बिजली का करंट लग सकता है। सीढ़ियों पर संभल कर चले। नुकीली वस्तुओं व औजारों का सावधानी से प्रयोग करें। गैस के चूल्हे के पास कोई ज्वलनशील पदार्थ ना रखें। फिनाइल आदि को बच्चों से दूर रखें। घर के बाहर कूड़ा करकट ना फेंकें। भोजन पकाते समय सूती वस्त्र पहने। तो बेटा, ये घर पे सुरक्षा के कुछ नियम है कि हमें नुकीली चीजों से खेलना नहीं चाहिए, बिजली के पास ज्यादा कुछ करना नहीं चाहिए और गैस के चूल्हे के पास कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखना चाहिए। घर के बाहर कूड़ा करकट भी नहीं फेंकना चाहिए आदि। आगे देखते हैं। प्राथमिक उपचार। तो बेटा, प्राथमिक उपचार क्या होता है। प्राथमिक उपचार कोई दुर्घटना हो जाने पर डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी या घायल को दी जाने वाली सहायता प्राथमिक उपचार कहलाती है। प्राथमिक चिकित्सा से रोगी की हालत बिगड़ने से बच जाती है। भिन्न भिन्न दुर्घटनाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की प्राथमिक सहायता दी जाती है। आइए इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो बेटा, जो ऐसी चिकित्सा जो डॉक्टर के आने से पहले रोगी को दी जाती है, प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। आइए देखते हैं। जैसे कि जल जाने पर जले हुए स्थान को जल या बर्फ से ठंडा करना चाहिए। जले हुए भाग पर एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे बरनोल लगानी चाहिए। यदि छाले पड़ जाए तो उन्हें फोड़े नहीं बल्कि खाने का सोडा लेकर उस स्थान पर लगाएं। जले स्थान से कपड़ों को हटाकर साफ एवं सूखी पट्टी से ड्रेसिंग करें। यदि कपड़ों में आग लग जाए तो व्यक्ति को मोटे कंबल से ढक दें। रसायन से जलने पर तुरंत पानी से धो दें। तो जलने पर हमें ये सब उपाय करने चाहिए। आगे देखते हैं। त्वचा के कट जाने पर घायल व्यक्ति को संभाल कर लिटा देना चाहिए। हाथों को अच्छी तरह धोकर घाव को किसी कीटाणुनाशक जैसे डेटोल या सेवलोन से अच्छी तरह धो देना चाहिए। अब कीटाणुनाशक क्रीम लगाएं तथा रुई की मोटी परत रखें। फिर घाव पर सूती वस्त्र की पट्टी बांधें। यदि चोट लोहे की किसी वस्तु से लगी हो तो तुरंत टिटनेस का इंजेक्शन लगवाएं। घाव को खुला ना छोड़े, वरना कीटाणु प्रविष्ट हो जाएंगे। तो त्वचा के कटने पर बेटा हमें ये सब उपाय अपनाने चाहिए। आगे चलते हैं। बिजली का झटका लगने पर प्राथमिक चिकित्सा।
व्यक्ति को बिजली से दूर करे, किंतु नंगे या गीली धातु का प्रयोग न करें। बिजली से दूर करने के लिए लकड़ी के डंडे का प्रयोग करें। रोगी को खुली हवा में लिटाएं तथा हाथ पैरों की मालिश करें। तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। अतः हम सबके लिए यह अति आवश्यक है कि स्वच्छ रहें एवं वातावरण को स्वच्छ रखें। तो बेटा, अगर किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लग जाता है तो सबसे पहले उसको लकड़ी के किसी डंडे से वहां से हटाना चाहिए तथा उसको किसी प्रकार से पानी या ठंडी चीजों का सेवन नहीं कराना चाहिए। रोगी को खुली हवा में लेटाकर उसके हाथ पैरों की मालिश करनी चाहिए। आगे देखते हैं बेटा, हमने इस पाठ में क्या सीखा। तो हमने सीखा मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। दुर्घटना से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन करें। चलती बस में ना चढ़े और ना ही उतरे। बिजली के समान गीले हाथों से ना छुएं तथा हमेशा खुले मैदान में खेलें तथा हानिकारक खेल ना खेलें। डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी को दी जाने वाली सहायता प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। तो बेटा चलो अब इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न का सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1, दुर्घटना किस कारण होती है? सावधानी के, लापरवाही के या दूरदर्शिता के? तो बेटा लापरवाही के। नंबर 2, जले हुए स्थान को ठंडा करना चाहिए, बर्फ से, पंखे से या क्रीम से? तो बेटा बर्फ से। नंबर 3, डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली सहायता कहलाती है प्राथमिक उपचार, वास्तविक उपचार या मौलिक उपचार? तो बेटा प्राथमिक उपचार। नंबर 4, बिजली के सामानों को नहीं छूना चाहिए, गीले हाथों से, दस्तानों से या उपयुक्त दोनों? गीले हाथों से। आगे चलते हैं। प्रश्न ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। नंबर 1, गैस के चूल्हे के पास कोई ज्वलनशील पदार्थ ना रखें। आगे देखते हैं। सड़क को डैश पार ना करें। सड़क को दौड़कर पार न करें। रसायन से जलने पर तुरंत डैश से धो लें। पानी। घाव को खुला न छोड़ें। प्रश्न ग, सही कथन के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। सड़क पर दाईं ओर चलना चाहिए, गलत। कूड़ा करकट घर से बाहर फेंकना चाहिए, गलत। बिजली का झटका लगने पर व्यक्ति को बिजली से दूर करें, सही। हमेशा खुले मैदान में खेले, सही। तो बेटा प्रश्न घ तथा क्रियाकलाप आप स्वयं के द्वारा घर पर ही करेंगे। तो बेटा ये पाठ यहाँ पे आपका समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।